जय श्री कृष्णा। भाग्य और कर्म की दिव्य कथा। मित्रों, आज हम एक ऐसी अलौकिक और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन में उठने वाले गहरे प्रश्नों का उत्तर देगी, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा भी प्रदान करेगी। यह कथा गरुड़ पुराण के गहन रहस्यों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है और क्या वह इसे बदल सकता है। तो चलिए इस रोचक कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में बरसाना नगरी में श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थीं। तभी उनकी नज़र कुछ मनुष्यों पर पड़ी जिनके साथ विचित्र और दुखद घटनाएं हो रही थीं। कोई भूख से तड़प रहा था तो कोई अपमान सह रहा था। यह देखकर राधा जी का हृदय द्रवित हो उठा। उनके मन में सवाल उठा, क्या मनुष्य का भाग्य जन्म जन्म से पहले लिखा जाता है और क्या वह इसे बदल सकता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए राधा जी गोलोक की ओर चल पड़ी, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। राधा जी को देखते ही श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ पूछा, हे राधे, आज तुम इतनी व्याकुल क्यों दिख रही हो? राधा जी ने अपने मन का प्रश्न रखा, हे कान्हा, क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले तय होता है या उसके कर्मों के आधार पर बनता है? और क्या वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राधे, तुमने विश्व के कल्याण के लिए एक उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे सवालों का जवाब देगी और हर मनुष्य के लिए प्रेरणा बनेगी। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण बोले, प्राचीन समय में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर विराजमान थे। उनके पास एक दिव्य ग्रंथ था जिसे नियति पाठमाला आदि कहा जाता था। यह ग्रंथ स्वयं ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा था। हर आत्मा जो धरती पर जन्म लेने वाली होती थी, उसे एक क्षण के लिए ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत होना पड़ता था। ब्रह्मा जी उस आत्मा के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसका भाग्य लिखते थे, उसका जन्म स्थान, परिवार, सुख दुख और मृत्यु का समय। एक दिन देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी एक नवजात आत्मा का भाग्य लिख रहे हैं। उत्सुकतावश नारद जी ने पूछा, हे पितामह, क्या यह भाग्य पत्थर की लकीर है? क्या इसे बदला नहीं जा सकता? ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, हे नारद, मैं भाग्य लिखता हूं, लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो मेरे लिखे को भी बदल सकती है। वह है मनुष्य का संकल्प और कर्म। जो मनुष्य सच्चे मन से तप, सेवा और ईश्वर में श्रद्धा रखता है, वह अपने भाग्य को बदल सकता है। नारद जी के सामने एक आत्मा आई जिसका नाम अर्जुन था। ब्रह्मा जी ने उसके लिए निर्धनता, संघर्ष और अल्पायु लिखी। यह देखकर नारद जी उदास हो गए और सोचने लगे कि यह आत्मा कितना दुख झेलेगी। उन्होंने अर्जुन के जीवन पर नजर रखने का फैसला किया। जब अर्जुन धरती पर जन्मा तो उसका जीवन वास्तव में कठिन था। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। भूख, तिरस्कार और कठिनाइयां उसके जीवन का हिस्सा थीं, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह रोज सूर्योदय से पहले उठता, नदी किनारे साधना करता और ईश्वर से प्रार्थना करता। दिन भर मेहनत करता और गांव के वृद्धों की सेवा में जुट जाता। हर विपत्ति को वह ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता और आगे बढ़ता। समय बीता और एक दिन एक वृद्ध साधु अर्जुन के गांव आए। अर्जुन ने उनकी तन मन से सेवा की। उसकी भक्ति और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने उसे वरदान दिया, बेटा, तेरे कर्मों ने तेरा भाग्य बदल दिया। अब तू इस राज्य का महामंत्री बनेगा और जनसेवा करेगा। कुछ ही समय बाद उस राज्य के राजा ने अर्जुन की प्रतिभा और सेवा भाव को देखकर उसे अपना महामंत्री नियुक्त कर दिया। यह देखकर नारद जी फिर ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आपने तो अर्जुन के लिए निर्धनता और अल्पायु लिखी थी, फिर वह महामंत्री कैसे बन गया? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मैंने उसका भाग्य लिखा था, लेकिन उसने अपने कर्मों से उसे बदल दिया। यही कर्म की शक्ति है। कथा सुनकर राधा जी ने कहा, हे कान्हा, इसका मतलब भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन वह अंतिम नहीं होता। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, बिल्कुल राधे, ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं, लेकिन कर्म और संकल्प उसे बदल सकते हैं। यही मानव जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राधे, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में गोवर्धनपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहाँ राजा विक्रमसेन शासन करते थे। वह धर्मप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यह उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। एक दिन राजा और रानी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने कहा, हे राजन, यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो भगवान शिव की तपस्या करो।
राजा और रानी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह शारीरिक रूप से कमजोर और विकलांग था। यह देखकर राजा को गहरा दुख हुआ। वह फिर महर्षि वशिष्ठ के पास गए और बोले, मैंने इतनी तपस्या की, फिर मेरा पुत्र विकलांग क्यों जन्मा? महर्षि वशिष्ठ ने समझाया, हे राजन, यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन कर्म इसे बदल सकते हैं। तुम्हारा पुत्र चुनौतियों के साथ जन्मा है ताकि वह धैर्य और साहस सीखे। यदि तुम उसे सही मार्ग दिखाओगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा ने महर्षि की बात मानी। उन्होंने अपने पुत्र को साहस, आत्मविश्वास और सत्कर्म की शिक्षा दी। पुत्र ने कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। उसने मेहनत और भक्ति से अपने जीवन को बदला और अंत में वह एक महान शासक बना। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण बोले, हे राधे, गरुड़ पुराण सिखाता है कि भाग्य कर्मों का दर्पण है। मनुष्य अपने सत्कर्म, भक्ति और सेवा से अपने भाग्य को बदल सकता है। माता पिता की सेवा, दूसरों की मदद और ईश्वर में श्रद्धा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे नरक की यातनाएं और निम्न योनि में जन्म मिलता है, लेकिन जो सत्कर्म करता है वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। राधा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कान्हा, यह ज्ञान अमृत के समान है। मैं इसे समस्त संसार में फैलाऊंगी। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन वह पत्थर की लकीर नहीं है। सत्कर्म, भक्ति और संकल्प से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन एक खेत है, जो बीज बोएंगे वही फल पाएंगे। इसलिए हमेशा सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलें। आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।